बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। इस नई टीम में राजस्थान से सबसे बड़ा नाम उभर कर आया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। हाल ही में राज्यसभा भेजे जाने के बाद अब पार्टी नेतृत्व ने पूनिया को केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री जैसी बेहद अहम और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जीत में पूनिया की कुशल रणनीति का ये बड़ा इनाम है। नितिन नवीन की टीम का इंतजार हुआ खत्म। सतीश पूनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय महामंत्री के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे पूनिया। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं पूनिया। हरियाणा में बीजेपी प्रभारी रहकर दिखाया था कमाल। विधानसभा चुनाव में दिलाई थी करिश्माई जीत। हरियाणा फतह का मिला इनाम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिम्मेदारी संभालने के बाद ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि पार्टी में मेहनत करने वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा। इसी कड़ी में सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजने के साथ ही यह तय हो चुका था कि अब पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजने जा रही है। हरियाणा में हार के कागार पर पहुंची बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करिश्माई जीत दिलाने के बाद पूनिया को राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक के बाद एक लगातार दो बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। माना जा रहा है कि पंजाब चुनाव में भी पार्टी उनके संगठनात्मक अनुभव का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। नितिन नवीन की टीम में पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय है पूनिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय रहे सक्रिय। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रहे प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश बीजेपी में कई बार रहे महामंत्री। गहलोत सरकार के दौरान बने थे प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी को किया ग्रास रूट पर मजबूत। प्रदेश भर में कर चुके हैं कई अंचलों की यात्रा। उप नेता प्रतिपक्ष की भी संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ हमारे सभी वरिष्ठों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे संगठन में दी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वासी हूँ, राजस्थान में जन्म हुआ, राजस्थान में पढ़ाई करी, राजस्थान में सारा डेवलपमेंट हुआ, तो राजस्थान कोटा ही रहेगा। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। जो काम कार्यकर्ता को नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारी दी है उससे मिलते जुलते काम मैं पहले से करता रहूं। राजस्थान में भी कर रहा था, आगे भी जारी रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मशहूर शायर वशीर बद्र की ये शायरी सतीश पूनिया के व्यक्तित्व से बेहद मेल खाती है। पूनिया की बात करें तो छात्र जीवन के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। वे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश भाजपा में कई बार महामंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर के दौरे किए थे। उनके द्वारा कई अंचलों में की गई पदयात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष पद पे हटने के बाद उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद पूनिया ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। देखिए, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस जिम्मेवारी को उनकी अपेक्षा के हिसाब से पूरा करूं। सतीश पूनिया पार्टी संगठन के प्रति कितने अधिक गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर नियुक्ति की घोषणा के तत्काल बाद वो प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां निकाय चुनाव को लेकर चल रही पार्टी की बैठक में शामिल हुए। देखिए, राजस्थान में हमारे साथ और भी हमारे मित्र पार्टी संगठन में आए हैं। माननीय वसुंधरा जी एक बार फिर से उपाध्यक्ष हुई हैं, मन्नालाल जी आए, तो हम तीनों लोग, क्योंकि एक पार्टी की परंपरा से आए हुए लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र का सबका अपना अनुभव है,
तो मैंने कहा पहले भी कि हम मिलकर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए जो योग्य होगा वो करेंगे। नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान से पुनिया समेत 2 वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पार्टी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। हालांकि राष्ट्रीय महामंत्री बने सुनील बंसल भी राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन में उन्हें दिल्ली प्रदेश के कोटे से ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में वसुंधरा राजे समेत 13 उपाध्यक्ष, नई टीम में सतीश पुनिया समेत 8 महामंत्री, वीएल संतोष एक बार फिर बने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी के केंद्रीय संगठन में राजस्थान का दबदबा बरकरार है। इसके साथ ही उदयपुर में पहली बार सांसद बने सांसद मन्नालाल रावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। इस नियुक्ति से पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। फिलहाल राजस्थान से बीजेपी के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने से पार्टी के प्रदेश संगठन में जश्न का माहौल है और उम्मीद की जा रही है कि इन नियुक्तियों का पॉजिटिव इम्पैक्ट जल्द होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में भी दिखेगा। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।